हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर लास्ट क्लास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की 15 से 20 मिनट ट्राई करूंगा, 20 से कम में खत्म कर दूं। फटाफट से कॉपी खोलना, या तो मैं डिक्टेट करके पहले समझा देता हूं, तुम आराम से पॉज करके नोट करते रहना ताकि वीडियो लेंदी ना हो। चलो सर, इस पे तो बाद में आते हैं। जो टॉपिक मेरे को मेनली कराना है उससे पहले एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। थ्योरी में टाइप्स ऑफ एरर्स कितने प्रकार के होते हैं? सर 4 प्रकार के होते हैं। पहला, एरर्स ऑफ ओमिशन। यार ओमिशन का मतलब तुम सबको पता है, तुमने एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं करी। मान लो एंट्री होनी चाहिए थी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख 1 लाख, तुम एंट्री ही रिकॉर्ड करना भूल गए। जब एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी है, इसको हम कहते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। सर एक बात बताओ, जब तुम एक ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, तुमने 1 लाख का डेबिट रिकॉर्ड नहीं किया, 1 लाख का क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसका मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों जगह से 1-1 लाख मिसिंग है, ट्रायल बैलेंस विल स्टिल मैच। मतलब ये टू साइडेड एरर का पार्ट है, खत्म बात, कोई दिक्कत। सिंपल मतलब याद रखना, एरर्स ऑफ ओमिशन मतलब तुमने रिकॉर्ड नहीं किया, इस केस में ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, क्योंकि ना डेबिट में 1 लाख दिखाया ना क्रेडिट में 1 लाख दिखाया, तो आपका ट्रायल बैलेंस तब भी क्या हो जाएगा? मैच। डन, पहला खत्म। सर सेकंड पे आओ, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। सर प्रिंसिपल का मतलब होता है आपने कोई अकाउंट्स का फंडामेंटल ब्रीच किया है, इसको हम कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एग्जांपल आना, सबका ध्यान है, फोकस। यार बहुत आसान चीज है, थ्योरी में अगर 2-3 नंबर में फाइनल्स में आ गया तो क्यों मिस करना है तुम्हें? सीखो ना यार, आओ। सर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है? थोड़ा फोकस के साथ मेरे साथ सुनना, आओ। मैंने एक नई मशीनरी खरीदी है 1 लाख रुपए की, उसमें मैंने वेजेस लगाए हैं 20,000 रुपए के, यहां लाने के, लगाने के, इंस्टॉलेशन के, सब मिला के। अब तुम बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए? सर एंट्री होनी चाहिए मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो 1 लाख वाला तो कर ही देंगे, हम सबको पता है 1 लाख वाला कर दिया जाएगा। मेन मेरे को ये बताओ, जो 20,000 रुपए के तुमने वेजेस पे करे हैं, उसका क्या करोगे? सर उसको भी मशीन की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा, 20,000 ईच, मतलब टोटल 1 लाख प्लस 20,000। आपने 1,20,000 की टोटल कॉस्टिंग दिखानी है। मशीन खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको ऐसे केस में सब कुछ कॉस्ट में ऐड कर देना है। अब अकाउंटेंट ने क्या किया, इधर आओ, इसकी जगह सर उसने मशीन अकाउंट डेबिट किया 1 लाख से टू कैश 1 लाख, और उसने फिर वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया 20,000 टू कैश 20,000। इन शॉर्ट, मशीन 20,000 से डेबिट नहीं की, उसकी जगह क्या डेबिट कर दिया? सर वेजेस डेबिट कर दिया। यार एक बात बताओ, तुम मशीन को यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में 1,20 डेबिट में दिखाते, 1,20 का कैश क्रेडिट पैसा जाता ये दिखाते, इसकी जगह उसने क्या किया? कैश तो 1,20 जा रहा है, मशीन 1 लाख, वेजेस 20,000। सर इसको कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। आपको प्रिंसिपल नहीं आता कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंसेस हैं, उसको कैसे ट्रीट करना है, आपको ये नहीं आता। अगर आप ऐसी कोई गलती करो, सेकंड एग्जांपल, मान लो मेरी एक नॉर्मल मशीन है, 1-2 साल पहले खरीदी थी, आज उसमें रिपेयर्स कराए हैं, कई अकाउंटेंट इसको मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। अरे क्यों कॉस्ट में ऐड होगा? नहीं खरीदी होती तो कॉस्ट में ऐड होता, नहीं तो नहीं खरीदी, मतलब कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। तो सर ऐसी गलतियों की वजह से भी ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट नहीं होगा। मशीन की जगह तुमने वेजेस को डेबिट कर दिया, तो क्या हो गया? रेक्टिफाइंग एंट्री जब बनाएंगे तब बना देंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस, बट फिलहाल आपका ट्रायल बैलेंस तब भी क्या हो जाएगा? मैच। तो इट विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ये होता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। सर कॉम्पनसेटिंग एरर्स आना, एंट्री होनी चाहिए राम अकाउंट डेबिट टू सेल 1 लाख 1 लाख, तुमने राम की जगह गलती से सब एंट्री वही करी है, बस श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल कर दिया। मतलब ये आपस में कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट हो गया, एक डेबिट दूसरा डेबिट, आपस में भैया नाम की गलती है, बाकी सब सेम है। मतलब आपने यहां पे 1 लाख से सेल क्रेडिट करनी थी, आपने कर दी, 1 लाख से राम की जगह श्याम को डेबिट कर दिया, फर्क क्या पड़ा ट्रायल बैलेंस में? कुछ नहीं पड़ा। इसको कहते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। गलती हुई, बट गलती ऐसी हुई कि आपस में सेट ऑफ हो जाए, ट्रायल बैलेंस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स। कोई दिक्कत? लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट होता है सर एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें क्या होता है, या तो आपने गलत डेबिट क्रेडिट कर दिया, मान लो राम अकाउंट डेबिट टू सेल होना चाहिए एंट्री आपकी, आपने गलती से राम के लेजर को क्रेडिट कर दिया, राम की पोस्टिंग गलत कर दी, आपकी पहली गलती। दूसरी गलती, सर 1 लाख से होना चाहिए, सेल तो 1 लाख से कर दिया, बट राम को हमने सिर्फ 10,000 से ही डेबिट किया,
पहली गलती, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया। दूसरी गलती, डेबिट तो किया बट 1 लाख की जगह जी एक जीरो कम लग गया, 10,000 से किया। अमाउंट में गलती हो, लेजर पोस्टिंग में गलती हो, या डेबिट क्रेडिट कुछ भी उल्टा कर दिया हो, तुम कैसे भी देख लेना आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। तो सिर्फ एक एरर्स ऑफ कमीशन होता है, बेसिकली वन साइडेड एरर्स, जिसमें ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच। तो सिर्फ ये थ्योरेटिकल पर्पस है। चारों नाम को कॉपी में लिख लेना, आराम से स्लो डाउन करके, पॉज करके, एग्जाम्पल के साथ लिख लेना। थ्योरी आई इस पे तो तुम उसको टैकल कर जाओ। अब आओ मेन जिसके लिए पूरी क्लास रखी गई है, थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे बेटा। सब आ जाओ, फोकस इधर मेरे पास, कॉपी में आराम से लिखना। वन साइडेड एरर्स, इसके 2 केसेस लिखो फटाफट। इससे पहले का नहीं लिखा पॉज करके लिखना, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं तो मेरे साथ लिखो। चलो, वन साइडेड एरर्स लिखो यहां पे। केस नंबर 1, केस नंबर 1, व्हेन ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, व्हेन ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, दैट इज suspense account is opened. When trial balance is prepared, that is suspense account is opened. केस 2 में लिखना बेटा, when trial balance is not prepared, when trial balance is not prepared, that is suspense account is not opened. That is suspense account is not opened. क्या चीजें समझा रहा हूं, बस पहले इतना लिख लेना। चलूं, पॉज करके लिख लोगे इतना पक्का? आओ इधर आना यार एक बार के लिए, जो तुम्हें आता है पहले उस पर बात करता हूं। फोकस। तुमने सारी जर्नल एंट्रीज पास करी, जर्नल के बाद लेजर बनाया, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया। जब ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, डेबिट का टोटल आया 10 लाख, क्रेडिट का टोटल आया 9 लाख। मतलब सर 1 लाख का डिफरेंस हो गया, उसको हमने एक बारी टेम्परेरी बेसिस पे सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया होगा। जब सिंगल साइडेड वन साइडेड एरर शुरू कराए थे तब भी ये बताया था, जो चीज क्रेडिट होनी चाहिए जब वो पकड़ में आ जाए उसको तुम अपना क्रेडिट कर देना, और सस्पेंस को वापस क्लोज करने के लिए क्या कर देना, डेबिट। तो बॉस ये वाला कंप्लीट हो चुका है, ये तुम्हें अच्छे से आता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आओ सर, ये ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड क्या चीज है? क्या होता है ना, हम पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं, फिर हम लेजर बनाते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता ना तब हमें गलती रियलाइज होती है यूजुअली। बट कई बार ऐसा पॉसिबल है कि आपने जर्नल बनाए, आपने लेजर बनाया, तभी आपको कोई गलती भाई देखने से, रिकॉर्डिंग से, कैसे भी वो गलती तुम्हारे पकड़ में आ गई। मतलब ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड, अभी तक तुमने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया। भाई सुनो आराम से, ट्रायल बैलेंस बन चुका है उसके बाद गलती पकड़ में आएगी, मतलब सस्पेंस अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो चुका है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले जर्नल लेजर के प्रोसेस में तुम्हें गलती पकड़ में आ जाए, इसको बोला जाता है व्हेन द ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड, मतलब सस्पेंस अकाउंट अभी तक ओपन नहीं हुआ। अब एक चीज सुनना, इतना कॉमन सेंस लगा पा रहे हो, सस्पेंस यहां क्रेडिट हो रहा था, तो जब हम रेक्टिफाई करते हैं सस्पेंस को डेबिट करके क्लोज कर देते हैं। अगर तुमने सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं किया, सस्पेंस अकाउंट कभी खोला ही नहीं, तो वो डेबिट क्रेडिट होके क्लोज तो हो नहीं सकता। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको सिखाना हूं एक एग्जांपल के साथ। एक फोटो डलवा रहा हूं, 4 ही पॉइंट्स हैं, फटाफट से रीड करके वापस आ जाओ। जाओ पढ़ लिया बॉस? चलूं मैं डिक्टेट कर देता हूं, आ जाओ। सर पहला पॉइंट है, परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट। ये पढ़ने से पहले ऊपर एक लाइन पढ़ो, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स विच वर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। मतलब ट्रायल बैलेंस अभी तक बना नहीं है, इस केस के हिसाब से चलना है। सर इसमें फर्क बस इतना लॉजिक लगाओ, जब ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है तो डिफरेंस आया नहीं होगा, डिफरेंस नहीं आया तो किसी भी चीज को तुमने सस्पेंस एज बैलेंसिंग फिगर नहीं लिया। जब सस्पेंस का अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ तो किसी एंट्री में वो क्लोज भी नहीं हो सकता। तो करना क्या है, अब सुनो। पहला पॉइंट, परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट। परचेज आपने कम दिखाई है। सुनो सर, परचेज कम दिखाई है, ठीक है, कम दिखाई है। परचेज डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? सर डेबिट होता है। कम दिखाई ना, और डेबिट करो। आओ लिखो जरा, परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 लिखो।
परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 लिखा। दिक्कत यह है मैं सस्पेंस को क्रेडिट नहीं कर सकता। जर्नल एंट्री में हमेशा एक डेबिट एक क्रेडिट होता है, बट यहां पे मैं सस्पेंस क्रेडिट ही नहीं कर सकता। भैया जब सस्पेंस ओपन ही नहीं हुआ तो क्लोज कैसे करूं? इस क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे? आप टू में एक इंग्लिश की लाइन लिखोगे, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। जो क्वेश्चन आपको गलती बता रहा है ये तुम्हें नहीं सोचना, ये लैंग्वेज क्वेश्चन आपको देगा कि परचेज अकाउंट डेबिट क्यों किया। भैया परचेज अंडर कास्ट था, कम था तो और डेबिट कर दो, ये तो तुम कर दोगे। क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं, हम हमेशा यूजुअली सस्पेंस लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन कह रहा है सस्पेंस ओपन ही नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं है, तो सस्पेंस क्रेडिट हो नहीं सकता। तो उसी लाइन को इंग्लिश में लिख दो, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक या परचेज अकाउंट, काम खत्म। एक पॉइंट और ट्राई करेंगे, आओ 2-3 पॉइंट है सारे ट्राई करेंगे। देखो ये चीज किसी को नहीं समझ आ रही तो इसकी टेंशन मत लेना, पहले बोल चुका हूं पिछली क्लास तक आपका सारा प्रैक्टिकल काम खत्म। ये थोड़ी सी थ्योरी देख लेना, ये जिनके स्कूल में आए, जिनके पेपर में आए, सिर्फ उनको फोकस करना है। समझ सब लो, अगर सबको समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, जिनके स्कूल में नहीं आ रहा तो आपको टेंशन क्यों लेनी है, चिल रहो ना। आओ सेकंड पॉइंट, परचेज फ्रॉम एक्स हैव बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन हिज अकाउंट। एक बनाना, एक करेक्ट एंट्री सोचते हैं। सर गुड्स खरीदे आपने, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, आई गेस 15,000 था, एक बार चेक कर लेता हूं जरा। हाँ 15,000 है। क्वेश्चन कर रहा है हैव बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन हिज अकाउंट। साला इन दोनों में से हिज कौन है? सर हिज तो एक्स है, मतलब एक्स में पुट नहीं किया। परचेज के लिए क्वेश्चन साइलेंट है तो परचेज तो ठीक है। आओ जरा, सर एक्स को क्रेडिट नहीं किया, अब कर देते हैं। टू एक्स अकाउंट लिखो 15,000, लिख दिया। सर डेबिट करने के लिए तो अपने पास कुछ रहा नहीं है, नहीं रहा तो सस्पेंस यूजुअली डेबिट होता है, बट सर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, सस्पेंस खुला नहीं, सस्पेंस खुला नहीं, सस्पेंस से क्लोज हो नहीं सकता। तो सर अब प्रॉब्लम ये है कि डेबिट में करूं क्या? तो आपके क्वेश्चन में हमेशा हिंट होगी, हमेशा आपको बोला है, क्वेश्चन ने बोला था, हमने क्या किया सर, ओमिट कर दिया पोस्ट करना। किसके अकाउंट में? एक्स के अकाउंट में। लिख दो इसको, लिखो लिखो, ओमिशन इन पोस्टिंग, ओमिशन इन पोस्टिंग। इसके आगे डेबिट लिखना चाहो लिख देना। यूजुअली ऐसे सेंटेंसेस के आगे डेबिट क्रेडिट नहीं आता है, बट मैंने यहां भी टू लगाया है तो यहां भी प्लीज आप डेबिट लगा दो। फिलहाल आपकी प्रेजेंटेशन है, आपका मेन काम है एक्स को क्रेडिट करना, जो होने से रह गया था वो कर दिया। ट्रायल बैलेंस नहीं खुला तो सस्पेंस डेबिट नहीं हो सकता। जो क्वेश्चन लाइन में लिख के दे उसी को लिख दो, ओमिशन इन पोस्टिंग, ये आपका क्या हो गया? डेबिट। अमाउंट ऑब्वियसली बात है यार, 15,000 यहां 10 था तो यहां भी 10, यहां 15 है, यहां भी 15। एक एग्जांपल और, आओ इजी चीजें हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस सुनो मेरे साथ। आओ, परचेज फ्रॉम वाई 20,000, पहले एक बार करेक्ट एंट्री बनाऊंगा मैं तो। आओ सर, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वाई 20,000, ये मेरी करेक्ट एंट्री है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड टू हिज अकाउंट, हिज बोले तो वाई, गलती से आपने वाई को क्रेडिट कर दिया 30,000 से। अच्छा ठीक है, ओके 30 से कर दिया, ठीक है, मतलब परचेज में कोई गलती नहीं है, नहीं कोई गलती नहीं है। वाई क्रेडिट होना चाहिए, तुमने ज्यादा से कर दिया, रिवर्स करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आओ भैया, वाई अकाउंट डेबिट 10,000, वाई अकाउंट डेबिट 10,000। आगे चलें। सर टू में अब क्या लिखूं? दो ऑप्शन दे देता हूं, या तो लिख दो रॉन्गली पोस्टेड इन वाइज अकाउंट, लिख के खत्म करो, रॉन्ग पोस्टिंग मेड खत्म करो, जो मर्जी। नहीं तो तुम ये लिख सकते हो टू एक्सेस अमाउंट शोन। भाई ये कोई जर्नल नहीं है, जो लैंग्वेज लिखना है लिखो। तुम्हें दिख रहा है तुमने वाई को ज्यादा से क्रेडिट कर दिया, ज्यादा मतलब एक्सेस, तो भैया एक्सेस लिख दो, मैंने तुम्हें बुक की लैंग्वेज लिखवाई है। तुम लिखना चाहो रॉन्गली पोस्टेड इन वाइज अकाउंट, वो लिख दो। रॉन्ग पोस्टिंग दो शब्द लिखना चाहो वो लिख दो। सारा कोई जर्नल थोड़ी है जो अपने को डेबिट क्रेडिट बिल्कुल मैच करना है बुक से, एक लैंग्वेज शो करनी है कि गलती क्यों आई। वाई को तुमने डेबिट किया 10 से, ठीक है, पर क्यों किया? क्योंकि आपने वाई को एक्सेस अमाउंट से क्रेडिट कर दिया था, रॉन्ग पोस्टिंग कर दी थी, रॉन्ग अमाउंट डाल दिया था। भैया जो मर्जी लिखना है लिखो ना, यहाँ पे मेन चीज ये है कि वाई डेबिट हो रहा है, मेन चीज ये है कि सस्पेंस क्रेडिट नहीं हो सकता क्योंकि कभी ओपन ही नहीं हुआ। समझ आ रहा है? पक्का?
एक पॉइंट और, आ जाओ लास्ट बेटा, लास्ट पक्का पक्का प्रॉमिस, चैप्टर खत्म इसके बाद। आ जाओ, परचेज फ्रॉम जेड 40, आओ भाई जरा एक बार करेक्ट एंट्री करूं। परचेज अकाउंट डेबिट टू जेड 40,000 ईच, ये आपकी करेक्ट एंट्री। क्वेश्चन कह रहा है हैज बीन पोस्टेड टू रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट, आना हिज मतलब जेड, जेड क्रेडिट होना चाहिए, आपने रॉन्ग साइड पे दिखा दिया, मतलब क्वेश्चन ऑटोमेटिक हिंट दे रहा है आपने गलती से जेड को डेबिट कर दिया, ये आपसे गलती हो गई। अमाउंट के लिए क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो मैं 40 ही मान के चल रहा हूं। परचेज में कोई गलती नहीं है, परचेज सेट ऑफ। अब आना सर जेड क्रेडिट होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, आपने उसको डेबिट कर दिया, उल्टा कर दिया। तो सर पहले तो ठीक पॉइंट के लिए आप जेड को क्रेडिट करोगे टू जेड, डबल अमाउंट से करेंगे 80,000 लिख दो, यहां पे लिख दिया। अब सर आपने रॉन्ग पोस्टिंग करी है ना, ऊपर लिख दो रॉन्ग पोस्टिंग विद रॉन्ग अमाउंट, सॉरी सिर्फ रॉन्ग पोस्टिंग लिखना क्योंकि आपका अमाउंट तो सही है, आपने 40 से लिया था, सिर्फ लिख दो रॉन्ग पोस्टिंग अकाउंट डेबिट 80,000। यार तुम रॉन्ग पोस्टिंग लिखो, रॉन्ग लेजर लिखो, जो मर्जी लिखो, बस ये लाइन तुम्हें अपने हिसाब से बनानी है और ये क्वेश्चन हिंट देगा। अंडर कास्टिंग था, क्वेश्चन ने हिंट दिया, ओमिशन है, क्वेश्चन ने हिंट दिया, एक्सेस था या कम था या ज्यादा था, कुछ था, क्वेश्चन हिंट देगा, गलत पोस्ट किया, क्वेश्चन हिंट देगा। मेन आंसर्स ये वाले हैं जो आपके एक्स वाई जेड परचेज में गलतियां हैं। सस्पेंस रीओपन नहीं हो सकता, सॉरी सस्पेंस क्लोज नहीं हो सकता क्योंकि कभी ओपन ही नहीं हुआ था, तो इसलिए बस आपको ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है। आया तो हार्डली 1 मार्कर 3 मार्कर, नहीं आएगा 3 में भी, 3 में से ऐसा हो सकता है 1 पॉइंट के लिए पूछ लेंगे बेटा बता दो क्या करना है, नहीं तो नहीं आएगा। कल की क्लास तक पे ध्यान दो, ये थ्योरी पढ़ लो एक बारी के लिए, ये जिसको समझ आया हो बहुत बढ़िया, नहीं आया हो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, रेक्टिफिकेशन का चैप्टर पूरा खत्म, एक टॉपिक ये मिस हो सकता था, ये भी मैंने करा दिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, आखिरी 2-3 चैप्टर्स को खत्म करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।